बहुत से बिगिनर फोटोग्राफर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस चीज़ों को लेकर चलें। तो हम इसी से रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के शूट करेंगे। प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हुए हम आपको वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं जो आप लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि हम खुद से एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम शूट करेंगे। उसके अंदर क्या लाइट की हमें ज़रूरत होगी, किस तरह का हमें बैकग्राउंड होगा और कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें इसमें फेस करने पड़ते हैं और किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है। वो सारी की सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेंगे, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ शूट करके, ताकि आप लोगों के लिए समझना उसके लिए आसान हो। तो आइए चलते हैं आज के हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो आज का हमारा प्रोडक्ट क्या है? आज हमारे पास शूट के लिए एक प्रोडक्ट आई है, जो कुछ हॉर्स एक्सेसरीज़ हैं। जो हॉर्स राइडिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो इन चीज़ों को अपने अपने घोड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक्सेसरीज़ आई हैं, तो अब उसका हम डिफरेंट तरीके से शूट करेंगे, हम किस-किस तरह से उसका शूट कर सकते हैं। तो उसकी हम कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट तरीके से हम बताएँ कि हमने उसका शूट कैसे किया है, किस तरीके से हमने उनको यूज़ किया है और क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सी लाइट्स हमने यूज़ की हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ये हमारे पास कुछ हॉर्स मैट हैं, जिसका हमने अब शूट करना है। तो ये आपने देखे होंगे कि हॉर्स मैट राइडर जो है इसको यूज़ करते हैं अपने राइडिंग से पहले वो हॉर्स के ऊपर। और ये कुछ जो है वो हॉर्स को पहनाने के लिए उसके पाँव में और ये बाजू के अंदर कुछ चीज़ें हैं, तो इनका हम अभी इंशाल्लाह शूट स्टार्ट करते हैं। लाइट्स को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि एक हमारी लाइट ये राइट साइड पर है, इसको हमने टॉप से जो है ना वो डाउन दिया ताकि हमारी जो नीचे जो हमारा प्रोडक्ट आए उसके ऊपर ये ऊपर से ये लाइट आए। और क्योंकि लेदर प्रोडक्ट है तो लेदर के ऊपर एक रिफ्लेक्शन आने के चांसेस होते हैं, तो हमने टॉप से थोड़ा सा लाइट को दिया ताकि वो लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्शन ना आए। सेकंड, हमने दूसरी हमारी जो लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखी है उसको फिल करने के लिए, ताकि हमारी दोनों साइडें जो हैं वो एक अच्छा लाइट जो है ना इफ़ेक्ट उसके ऊपर आ सके। तो ये हमने 2 लाइट्स को जो है ना वो हमने अभी ये यूज़ कर रहे हैं। एक दोनों स्ट्रोब लाइट्स हैं, तो इनको जो है ना वो यूज़ करके अब अभी आपको दिखाते हैं कि क्या इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो अभी हम सेटअप को थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं प्रोडक्ट की, जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको प्लेस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने इसको प्लेसमेंट करनी है। ये हम बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, तो कि यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके फाइनल रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। तो हम ये वाइट प्रोडक्ट के साथ इसको शुरू करेंगे, वाइट मैट है, इसके साथ हम चीज़ें देख लेते हैं इसको कैसे इनके साथ कुछ इसकी जो एक्सेसरीज़ हैं, उनको हम रखेंगे यहाँ पर इसके साथ कि हम किसी अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो दिखा सकें। डिफरेंट तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट भी प्रोमिनेंट शो हो और उसका एंगल भी एक अच्छा एंगल शो हो और हमारी जो मेन हम कस्टमर है उसको अट्रैक्ट कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे और कुछ इसके साथ हम प्रॉप्स थोड़े से ऐड कर लेते हैं। ये कुछ वुडन डेकोरेशन हमारे पास कुछ प्रॉप्स हैं, हम इनको थोड़ा-सा यहाँ पर रख के इसके साथ हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि एक अच्छी थोड़ी-सी लुक इसकी आ जाती है, फ्रेम खाली नहीं लगेगा और हम उसको लेके जो है ना हम इसको हम शूट कर सकते हैं। तो इसको हम एक शॉट लेते हैं कि ये किस तरह से हमारा एक सेटअप सेट हुआ है। तो टॉप एंगल से कुछ हमने इसके शॉट्स लिए हैं कि जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं। तो हमने टॉप एंगल से शॉट्स लिए हैं और डिफरेंट एंगल्स हमने इसके ट्राई किए हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह से शो हो रहे हैं। ये हमने अपना एक सेकंड सेटअप लगाया है जिसके अंदर हमने नीचे एक वाइट ग्रिल रखी है ब्राउन के ऊपर,
ताकि क्योंकि ऊपर हम एक डार्क कलर यूज़ करने लगे हैं प्रोडक्ट का, तो उसमें ये है कि पीछे एक डार्क बैकग्राउंड के ऊपर एक हल्की सी वाइट ग्रिल हमने रखी है ताकि वो एक कलर आपका जो है ना वो एक प्रोमिनेंट हो, अच्छा लगे। और ये हमने कुछ प्रॉप्स रख के और कुछ इसके साथ सेटिंग करने की कोशिश की है, इसको डिफरेंट हम चेंज भी करेंगे। तो ये बस आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर हमने किन-किन चीज़ों को यूज़ किया ये सारी चीज़ें, और फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आएँगे कि किस तरह से हमने इसका जो है वो शूट किया। तो पहले हमने वाइट को किया, अब हमने ये डार्क को कलर को, ये ब्लू कलर को हमने यूज़ किया, बाकी दूसरे ब्लैक और दूसरे कलर्स का भी जो आएगा शॉट, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम सेटअप को थोड़ा-सा और चेंज करने लगे हैं और थोड़े से डिफरेंट टाइप का शूट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि अब हम किस तरह से सेटअप को सेट करके उसका कैसे शूट करते हैं। एक बहुत ही कमाल का फ्रेम अभी हमने सेट किया है और शॉट अभी हम इसका लेंगे, तो फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का एक फ्रेम आया है। और इसमें लाइट की डायरेक्शन फिर आप लोग देखिएगा कि देखें, अगर हम ये रखते हैं इस तरह से, और तो इसमें जब आपकी ये लाइट एक हमारे राइट टॉप से ऊपर से आएगी यहाँ पर, तो ये इसके ऊपर रिफ्लेक्शन इसका बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि लेदर है, लेदर के ऊपर एक हल्की सी लाइट रिफ्लेक्शन आता है। और इसको हमने साइड पे फिल करने के लिए लाइट को रखा है, तो इससे भी हमारी लाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगी, जो आपको अभी इमेज के अंदर जो है वो नज़र आएगी। तो वो आप देखेंगे तो फिर आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी कि आपको किस तरह से इसका जो है वो शूट करना है। कुछ अपना सेटअप थोड़ा-सा चेंज करने लगे हैं, कुछ अलग अब शूट के लिए बाकी प्रोडक्ट्स का। तो आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये कितनी जल्दी-जल्दी सारा काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत इसके पीछे एक मेहनत हुई है। ये तो आपको लोगों के लिए एक इसको थोड़ा-सा जल्दी दिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों को मेन पॉइंट्स उन चीज़ों को समझा सकें। तो इसके पीछे बहुत घंटे लगे हैं जिसको शूट करने के लिए, जिसको आप बहुत जल्दी और आसानी से देख रहे हैं। अब हम अपनी प्रोडक्ट के जितने भी हमारे पास मैट्स हैं, कलर्स हैं, उन सबको एक ही फ्रेम में दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने इनको कुछ इस तरीके से सेट किया है। और साथ हमने इसके ऊपर जो इसकी एक्सेसरीज़ इसके साथ हैं, जो उसको हमने एक थोड़ा-सा प्लेस करके हमने कोशिश की है कि थोड़ा-सा हम इसको एक अच्छे तरीके मेन प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा होगा इस पे एक टेक्सचर का एक बॉक्सेस से फ़ील हो रहे हैं, तो हमें ये टेक्सचर हमें प्रोमिनेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर लेदर के ऊपर एक लेदर का एक अपना टेक्सचर होता है, इसको ख़्याल रखना कि प्रोडक्ट में हमारा जो चीज़ हमारी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है वो अच्छे तरीके से वो विज़िबल हो सके। तो ये हमने कोशिश करनी है कि हम उस हिसाब से उसकी लाइट, शार्पनेस, डिटेल्स हम उसी तरह से रखें इसकी कि हमें वो एक प्रॉपर्ली मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रोडक्ट्स। उम्मीद है आप लोगों को इससे सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। और मैं इसके साथ-साथ आपको ये बताता चलूँ कि हमने आज की इसके अंदर कैमरा सेटिंग्स क्या की थी। तो कैमरा सेटिंग्स जो थी हमारी इस प्रोडक्ट शूट के अंदर, क्योंकि हमने डिटेल ज़्यादा दिखानी होती है, तो हमने प्रोडक्ट शूट के अंदर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अपर्चर को ज़्यादा रखें। हम अपर्चर को तकरीबन कोई 9, 10, 11 तक, तकरीबन मैंने 11 अपर्चर को यूज़ किया है। और शटर स्पीड 125 मैंने 1/125 को यूज़ किया है। और आईएसओ आप 200, 300 या अकॉर्डिंग टू लाइट आप उसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें इसके अंदर थोड़ी-सी डार्क लाइट चाहिए थी ताकि हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को थोड़ा-सा प्रोमिनेंट कर सकें। उसके जो एजेस थे, उसके जो बॉक्सेस हैं, उनको थोड़ा-सा प्रोमिनेंट कर सकें, और साथ हम अपने जो लेदर है उसके ऊपर से थोड़ी-सी शाइन को कंट्रोल कर सकें, और जो शाइन के साथ-साथ हम उसके टेक्सचर को भी अच्छे तरीके से शो कर सकें। तो हमें कंट्रोल लाइट चाहिए थी और इसलिए हमने उसको यूज़ किया। तो हम अपर्चर को इंक्रीज़ करने के साथ फिर हम अपनी स्ट्रोब लाइट्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इन लाइट्स को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो आपने वीडियो के अंदर देखा, तो ये इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के साथ हम एक अच्छा जो है ना वो प्रोडक्ट शूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, सीखने को मिला होगा। तो इसको खुद भी आप अप्लाई करें, कोशिश करें जो आप सीख रहे हैं, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँगे।